27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ड्रोन के जरिए 2 ब्लास्ट किए गए। टेक्निकल एरिया वो इलाका होता है जहां एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ उसके पुर्जे रखे जाते हैं। हालांकि दोनों ब्लास्ट में से किसी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ड्रोन्स के इस्तेमाल कर धमाकों को अंजाम देने की इस आतंकी वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 बम बरसाने वाले ये ड्रोन कहां से आए और कहां चले गए? धमाके का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये किसी बड़े आतंकी घटना की रेकी हो सकती है? देश की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढना पड़ रहा है। नोटिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को कैसे अंजाम दिया गया और भविष्य में कैसे इन हमलों से निपटा जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर 27 जून को क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 2 ड्रोन के जरिए 2-2 किलो के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी आईडी 100 मीटर की ऊंचाई से गिराए गए। दोनों हमले लगभग 6 मिनट के गैप पर हुए। पहला हमला शनिवार देर रात 1:40 पर हुआ और दूसरा उसके 6 मिनट बाद। धमाके के कारण एक इमारत की छत का हिस्सा टूट गया और 2 जवान घायल हो गए। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये ड्रोन सीमा पार पाकिस्तान से आए थे या फिर इन्हें जम्मू से ही ऑपरेट किया जा रहा था। वैसे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ड्रोन की रेंज में है। माना जा रहा है कि इन हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो साइज में काफी छोटे होते हैं। हालांकि धमाके के बाद घटनास्थल पर ड्रोन के कोई पार्ट्स नहीं मिले और कहा जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री गिराने के बाद ये ड्रोन वापस वहीं चले गए जहां से आए थे। क्या पहले भी हुआ ड्रोन का इस्तेमाल? जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने ड्रोन अटैक को आतंकी हमला बताया है। इसका मतलब यह है कि पहली बार देश में ड्रोन के जरिए किसी टेरर अटैक को अंजाम दिया गया। हालांकि क्रॉस बॉर्डर ड्रोन एक्टिविटीज इससे पहले भी देखी जा चुकी हैं। पंजाब में ड्रग्स की तस्करी और जम्मू में हथियार सप्लाई के लिए पाकिस्तान इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों ड्रोन बन सकता है बड़ी चुनौती? ड्रोन का मतलब होता है मानव रहित विमान, जिसे अब तो फिल्मों की शूटिंग से लेकर फोटोग्राफी तक में इस्तेमाल किया जाता है। देश की सीमाओं पर सिक्योरिटी और डिलीवरी की दुनिया के लिए ड्रोन बड़ा आविष्कार है, लेकिन आतंकियों के हाथ में ये ड्रोन्स बड़े घातक हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स के जरिए आतंकी बिना पकड़ में आए बड़े मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। खास बात यह है कि ड्रोन अटैक के लिए ना तो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉन्च पैड की जरूरत होती है, ना ही इसकी खरीद फरोख्त के लिए आतंकियों को किसी सहायक देश या अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक मार्केट की जरूरत पड़ती है। इसे किसी भी बाजार से या घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, क्योंकि इनकी खरीद के लिए किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन राहत की बात यह है कि इन ड्रोन्स को एंटी ड्रोन टेक्निक से नष्ट किया जा सकता है। क्या भारत के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है? भारत में डीआरडीओ ने 2 एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं, जो कि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम की तैनाती पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दौरान दिल्ली के लाल किले पर की गई थी। इनमें से एक सिस्टम ड्रोन के कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है, जिससे ड्रोन खुद ब खुद नीचे आ जाता है। दूसरा सिस्टम जो लाल किले पर तैनात किया गया था वो लेजर बेस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो कि छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बीम के जरिए गिरा सकता है। इस पूरे सिस्टम की खास बात यह कि इसकी लेजर बीम जो ड्रोन पे जाती है उसको गर्म करती है और वो गर्म होने के बाद वो पूरा सिस्टम डैमेज कर देता है ये सिस्टम, और वो ड्रोन नीचे गिर जाता है। सबसे खास बात है, इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। तो डीआरडीओ का ये परीक्षण या डीआरडीओ की ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। हवाई हमलों से निपटने के लिए जो सिस्टम दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। लेकिन बात जब ड्रोन की आती है तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। क्या है आयरन डोम सिस्टम? आयरन डोम सिस्टम एक बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे इजराइल ने लाखों डॉलर खर्च कर बनाया। आयरन डोम सिस्टम से शॉर्ट रेंज की किसी भी मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन अब इजराइल और पैसे खर्च करके एक लेजर सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसकी टेस्टिंग हो रही है। इस सिस्टम से लेजर के जरिए हवा में ही रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन को गिराया जा सकता है। अगले 3 साल के अंदर इजराइल इसका दायरा 20 किलोमीटर तक बढ़ाने का दावा कर रहा है। इस सिस्टम को हवाई जहाज या फिर ग्राउंड पर कहीं भी लगाया जा सकता है। ड्रोन हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ?
9/11 अटैक के बाद अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने तालिबानी लीडर मुल्ला उमर को ड्रोन से टारगेट किया था। 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का ठिकाना भी अमेरिकी एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए ढूंढ निकाला था। सीरिया और इराक में आतंकियों के खिलाफ ड्रोन से अमेरिकी बमबारी के बाद आतंकवादी संगठन आइसिस भी हमलों के लिए विस्फोटक से लदे ड्रोन्स का इस्तेमाल करती आई है। पिछले साल आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, यानी ड्रोन अब युद्ध का अहम हिस्सा बन चुका है। नोदिस की अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल नोदिस को सब्सक्राइब कीजिए।